नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रेमडेसिविर इंजेक्शन से जुड़ी मध्य प्रदेश की दो बड़ी खबरों से। रतलाम में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। गोरख धंधे के तार रतलाम मेडिकल कॉलेज से जुड़े हैं। इधर इंदौर में इंजेक्शन की कालाबाजारी पर प्रशासन सख्त है। इंजेक्शन बेचते पकड़े गए शख्स पर रासुका के तहत कार्रवाई की गई है। जी हां, इंजेक्शन की कालाबाजारी अभी थमी नहीं है। लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। प्रशासन की धरपकड़ भी लगातार जारी है। दो मामले सामने आए, मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए हैं गिरोह के तार। यह अपने आप में बेहद गंभीर सवाल हो जाता है। तो वहीं इंदौर में आरोपी पर रासुका के तहत कार्रवाई की गई है। एक के बाद एक ऐसे कई मामले अब तक सामने आ चुके हैं जहां पर रेमडेसिविर की या तो कालाबाजारी की जा रही है और इस गोरख धंधे में जो जो लोग संलिप्त हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। बावजूद इसके आए दिन नए नए मामले सामने आ रहे हैं। अब रतलाम और इंदौर में भी दो मामले सामने आए रेमडेसिविर से जुड़े हुए। प्रशासन की सख्ती भी क्या रेमडेसिविर की कालाबाजारी को रोक नहीं पा रही है। जिस तरह से हाल के दिनों में कई ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। बहरहाल इंदौर में आरोपी के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की गई है। अब जरा सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं पूरा मामला। रतलाम में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। 35 हजार रुपए में 12 नकली इंजेक्शन बेच दिए गए। इस गोरखधंधे के तार रतलाम मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए हैं। मेडिकल कॉलेज की नर्स, उसका भाई और मेडिकल स्टोर संचालक नकली इंजेक्शन बेचने का काम करते थे। जीवांश अस्पताल का डॉक्टर यशपाल भी इस फर्जीवाड़े में शामिल है। आरोपी सुनियोजित तरीके से नकली इंजेक्शन बेचते थे। रतलाम मेडिकल कॉलेज से खाली वो लाते थे जिसमें नकली दवा डालकर बेच देते थे। मामले में 4 अन्य आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब तक एक डॉक्टर समेत 7 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। रतलाम में एक गिरोह पकड़ाया है जो नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाकर लोगों को बेच रहे थे। इसमें कुल 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं अभी तक। शुरू में पुलिस ने जब प्रकरण पंजीबद्ध किया था तो 420 और 3/7 इसी एक्ट का मामला पंजीबद्ध किया गया था। बाद में फिर हम लोगों ने इसमें 386 का मामला धारा बढ़ाया है। इसके साथ साथ 308 का धारा बढ़ाया है और इसमें 467, 468, 471 IPC की धाराएं बढ़ाई गई हैं। इंदौर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले आरोपी पर रासुका के तहत कार्रवाई की गई है। कनाडिया थाना पुलिस ने पिछले 2 दिनों में 2 इंजेक्शन के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया था, जो हॉस्पिटल से बाहर 12 हजार रुपए में इंजेक्शन बेचने के लिए खड़ा था। इंदौर एसपी के प्रतिवेदन पर कलेक्टर ने रासुका की कार्रवाई की। इन दोनों ही खबरों पर और अधिक अपडेट देने के लिए मेरे 2 सहयोगी जुड़ने जा रहे हैं। एक तरफ चंद्रशेखर सोलंकी जुड़ रहे हैं, दूसरी तरफ शैलेंद्र भी मौजूद हैं। सबसे पहले हम चंद्रशेखर से बात करेंगे। चंद्रशेखर, एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं। सबसे अहम सवाल यह है कि इसमें किस किस की संलिप्तता है। क्या ये कोई एक शख्स ही कर रहा है या फिर एक गैंग की तरह कई लोग काम कर रहे हैं? वहां तक पहुंचना भी उतना ही जरूरी है। जी बिल्कुल। अभी फिलहाल जो ये सामने आया है, ये एक तरह का पूरा गिरोह सामने आया है, क्योंकि जिस तरीके से एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि जो 7 लोग हैं इसके अंदर ये आरोपी सामने आए हैं और एक पूरी चेन बनाकर ये लोग काम कर रहे थे। इसमें से कुछ जो शातिर लोग हैं उन्होंने तो जो एजेंट हैं उनको अन्य लोगों के संपर्क में भी नहीं रखा और इस तरीके से ये चेन बनाई थी कि सिर्फ फोन पर ही संपर्क होता था। तो इसके बाद जो है अब 7 आरोपी गिरफ्तार हुए और नकली इंजेक्शन यानी कि रेमडेसिविर को बेचा तो गया है ऊंचे दामों पर, लेकिन नकली इंजेक्शन उन पीड़ितों तक पहुंचाए गए हैं। अब पुलिस इस मामले में ये भी जांच कर रही है कि कहीं इन इंजेक्शन की वजह से या जो असली इंजेक्शन की कमी की वजह से किसी मरीज की मौत तो नहीं हो गई है। तो ये भी बड़ा सवाल इसमें खड़ा होता है कि 12 इंजेक्शन बेचे गए, 12 मरीजों को लगे होंगे, तो अब किस तरीके से उन मरीजों की क्या स्थिति है, इस वक्त तो मरीज कहाँ है, उनकी भी पड़ताल की जा रही है। ठीक है शैलेंद्र, आपके पास क्या अपडेट है?
देखिए, जिस तरीके से रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर पूरे देश भर में किल्लत है और उससे मध्य प्रदेश के जो बड़े शहर हैं या छोटे शहर हैं वो भी अछूते नहीं हैं, और इसी सब का फायदा जो है वो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो उठाने पर आमदा है। लगातार जो है जिस तरीके से इंदौर से लगातार खबरें आ रही हैं कि चाहे अस्पताल से जुड़े लोग हों या फिर अन्य दलाल हों, वो रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने का काम कर रहे हैं और पुलिस भी लगातार इस पर समय समय पर कार्रवाई भी कर रहा है। 19 अप्रैल को सुबह जब कनाडिया पुलिस ने एक आरोपी युवक को गिरफ्तार किया था, जो खुद एक निजी नर्सिंग होम का जो वार्ड बॉय है वो बताया गया था, पंजाब राव जिसका नाम था, उसके पास से 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन जब्त किए गए थे और उसके खिलाफ मामला भी दर्ज करके उसे जेल भेज दिया गया था। लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार ने निर्देश दिए थे, इंदौर कलेक्टर ने भी एक साफ कर दिया था कि जो लोग भी दवाओं की कालाबाजारी में जो संलिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। और यही कारण है कि इंदौर जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन की तरफ से एक प्रतिवेदन इंदौर कलेक्टर को भेजा गया था और उसके बाद से पंजाब राव नाम के युवक जो है, जो आरोपी है, उस पर रासुका की कार्रवाई की गई है। इसके पहले भी एक युवक जो राजेंद्र नगर थाना इलाके में पकड़ा था, उसके खिलाफ भी रासुका की कार्रवाई की गई थी। तो लगातार प्रशासन जो है अपने स्तर पर लगातार सख्ती बरत रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल दिव्यांश यही आता है कि जब जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है वो सरकार सीधे मेडिकल कॉलेज को दे रही है और मेडिकल कॉलेज के बाद निजी नर्सिंग होम में जा रहे हैं, तो आखिर जो कालाबाजारी करने वाले लोग हैं इन तक ये इंजेक्शन कैसे पहुंच रहे हैं? यानी सीधा सीधा साफ साफ ये कहा जा सकता है कि जो निजी अस्पताल हैं या सरकारी कर्मचारी हैं, कोई ना कोई तो इनसे मिला है जो इनको जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है वो उपलब्ध कराता है और उसी का ये फायदा उठा के आपदा में अवसर खोजने की कोशिश करते हैं। और जो मरीज जिनके परिजन जो भर्ती हैं, उनके परिजन जो बाहर परेशान है रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए, वो मुंह मांगे दाम पर। शैलेंद्र, आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया और इसी पर मैं चंद्रशेखर सोलंकी से अपडेट लूंगा। चंद्रशेखर, मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए लोग, जीवांश अस्पताल का डॉक्टर यशपाल भी इस फर्जीवाड़े में शामिल, हेल्थ वर्कर्स का ऐसे मामलों में शामिल होना कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े कर देता है, भरोसा करें तो किस पे करें? और दूसरी तरफ क्या मॉनिटरिंग नहीं हो रही है कि जमीनी लेवल पर? मॉनिटरिंग पर पूरा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि किस तरीके से यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है नकली पकड़ में आए हैं। यानी असली तो मरीजों को मेडिकल कॉलेज में लगा दिए गए, लेकिन उसके बाद जो उनके खोखे थे, जो नकली जो खाली ऑयल थे, उनको जो है असली में तब्दील कर कर ये एक नया गिरोह तैयार हुआ है। ऐसा मामला पहली बार आया। फिलहाल जो मामले सामने आ रहे हैं उसमें इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है, जो असली इंजेक्शन है उन्हीं को बेचा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर तो इन्होंने नकली इंजेक्शन ही तैयार कर दिया है और काफी बड़ा धोखा ये मरीजों के साथ हो रहा है, जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अब इनकी मॉनिटरिंग के साथ साथ चौकसी और पुलिस को भी इसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि इस तरह की और कोई गिरोह तो नहीं है जो नकली इंजेक्शन तैयार कर मरीजों तक पहुंचा रहे हैं और उनकी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। चंद्रशेखर, क्या जानकारी सामने आ पाई है? इस गिरोह का मास्टरमाइंड कौन है? अभी तक जो सामने आए हैं 7 आरोपी, उसमें जो मुख्य रूप से जो नर्स है और उसका जो भाई है वो इंजेक्शन बनाते थे, और एक जो मेडिकल संचालक है जो पूरा जो है इसका संचालन करता था कि किस तरीके से जो है एजेंट के पास वो पहुंचेगा मरीज, और उसके बाद इंजेक्शन को किस तरीके से उस मरीज तक पहुंचाना है, ये संचालन वो मेडिकल संचालक कर रहा था। ठीक है, फिलहाल कोई जी, आप दोनों का शुक्रिया जानकारी देने के लिए। लगातार नजर बनाए रखिए।